let A equal to this matrix and B equal to this matrix, NA the null space of A and RB range space of B, then the dimension of the intersection of NA intersection RB over R is, तो ये हमें दो मैट्रिक्स गिवन है और एक से एन ए यानी कि नल स्पेस ऑफ ए निकालना है और एक से रेंज स्पेस ऑफ बी निकालना है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं रेंज स्पेस निकालना है तो आपको यहाँ पर ये जो बी मैट्रिक्स दिया गया है ये डोमेन के दो वेक्टर दे दिए गए और उससे उसका रेंज रेंज सेट निकालना है। और हम ये भी जानते हैं नल स्पेस और रेंज स्पेस आपस में खुद ही वेक्टर स्पेस भी होते हैं। तो वेक्टर स्पेस की ये जो हमें आएगा इसका इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस और वेक्टर स्पेस इज अगेन अ वेक्टर स्पेस, तो यहाँ पर उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होगा ये हमें बताना है ओवर आर। तो यहाँ पर ओवर से या कुछ अगर नहीं भी बोलता है तो आप अंडरस्टूड करके चलेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये रियल एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए इसके ओवर आर ही पूछेगा। तो सबसे पहले एन ए जो होता है उसको बेसिकली हम नल स्पेस ऑफ ए यानी कि मैट्रिक्स ए से जो जनरेट होगा नल स्पेस वो हमें बताना है। और नल स्पेस में वो एलिमेंट्स आते हैं जो मैट्रिक्स के साथ ऑपरेट करने पर या तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ या मैट्रिक्स के साथ ऑपरेट करने पर वो उसको जीरो यानी कि नल सेट देते हैं, नल मैट्रिक्स या नल सेट जो भी आप समझे नल मैट्रिक्स देते हैं। तो यहाँ पर एन में वो ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या होगा आर क्यूब सच दैट ए एक्स इक्वल टू जीरो, ये आपका एन में आएगा। तो हम सबसे पहले इस सिस्टम को ए एक्स इक्वल टू जीरो यानी कि एक होमोजीनियस सिस्टम आपको मिलेगा इस तरह से, होमोजीनियस सिस्टम इन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री या एक्स वाई जेड जैसे भी आप यहाँ पर एक्स को लेंगे तो वो आपको रो रिड्यूस करा दीजिए और उससे आपको इस नल के बारे में आपको आइडिया होगा। तो हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स ए को, क्योंकि ए एक्स करके करिए यानी कि सिस्टम को करिए या डायरेक्ट ए को कर दीजिए, बेसिकली हमारा वही आने वाला है 1 2 0 -1 5 2। अब ये जो हमें आया है इसको हमने रो रिड्यूस कराया, इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा फर्स्ट रो सेम होगा, दूसरे को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो रैंक है वो 2 है और इसकी जो नलिटी है रैंक नलिटी थ्योरम से रैंक इसकी 2 हो जाती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2, और इसकी जो नलिटी है वो आपकी 1 हो जाती है, रैंक नलिटी थ्योरम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं नल ए आखिर है क्या, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्चुअली दो अलग अलग सेट हैं, एक नल ए के बारे में जो अलग प्रॉपर्टी होल्ड करता है, एक रेंज स्पेस जो अलग प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो प्रॉपर सेट जब तक हमें नहीं पता चलेगा तो उसकी डायमेंशन के बारे में भी हम नहीं कुछ कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो गिवन जिसके लिए हमें फाइंड आउट करना है वो हमें सेट चाहिए, सेट पता होगा तो हम उसकी डायमेंशन के बारे में कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो अभी हमें सिर्फ नल ए के बारे में पता चला है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कि x3 आपका फ्री वेरिएबल है, तो 7x2 प्लस 2 टाइम्स x3 इक्वल टू 0। x3 फ्री है उसी से हमने यहाँ पर इसकी नलिटी भी लिखी। और अब आप समझ सकते हैं कि x3 को अगर मैं -7 वैल्यू दे दूं तो x2 आपका क्या हो जाएगा, -7 × 14 राइट में जाएगा +14, ये 2 आ जाएगा आपका। और यहां से फर्स्ट से आपको पता चलता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 समझ लीजिए, या डायरेक्ट इसको 0 ही, क्योंकि यहाँ पर 0 है इसका कॉफिशिएंट। तो x1 प्लस x2 का वैल्यू यहां से 2 आया इक्वल टू 0, तो x1 आपका -2 हो जाएगा। तो एक हमें जो वेक्टर मिला है वो क्या मिला है, -2, x2 आपका 2 और x3 आपने रखा था -7। इस तरह से आपको एन ए में एक वेक्टर मिल गया है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। या आप ऐसा समझ सकते हैं एन ए में कौन कौन से एलिमेंट है भैया, वो सारे x बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट x3 तो आपका फ्री है, और x3 जब फ्री हो गया है तो x2 आपका उससे क्या हो जाता है, x2 हो जाता है आपका -2x3/7, ये आपका x2 हो जाता है। और x1 क्या है, x1 है जस्ट
x1 प्लस 2 टाइम्स x2, यहाँ पर 2 था ये, तो यहाँ से जो x2 था ये 4 आएगा, -4, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया था। अब ये उसका निगेटिव 2 टाइम्स है, तो यानी कि x1 आपका हो जाएगा -4/7 x3। तो यहां से इस तरह से आप देख सकते हैं कि x3 आउटसाइड ले लीजिए और एक वेक्टर आएगा, वो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, जो भी इसका नल सेट होगा वो सारा का सारा जनरेट होगा इस वेक्टर से, और इसमें सिर्फ एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा। तो हमें नल ए के बारे में पता चल गया है। अब यहां पर अब हमें निकालना है आरबी, यानी कि रेंज स्पेस ऑफ बी। तो रेंज स्पेस ऑफ बी का मीनिंग है कि अगर कोई यहाँ पर आप ये समझ लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टर स्पेस या कोई रूल से हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। रेंज स्पेस ऑफ बी का मीनिंग है कि हम ये जो वेक्टर्स हैं दो, इसको जो हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया है, सिर्फ मैट्रिक्स के फॉर्म में, एक रूल से हम कोई वैल्यू असाइन करेंगे जो इमेज है, तो उसकी जो इमेज की डायमेंशन होगी वो क्या होगी, ये रेंज स्पेस हमें यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर रेंज स्पेस बताने के लिए रेंज स्पेस ऑफ बी होगा क्या, रेंज स्पेस ऑफ बी मतलब बी के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन। रेंज स्पेस ऑफ बी का मीनिंग हुआ बी के लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर मैं इनको कॉल कर दूं वेक्टर v1 और वेक्टर v2, तो ये क्या होगा, c1 v1 प्लस c2 v2, ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और लीनियर कॉम्बिनेशन से एक सिस्टम जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर C1 C2 उसके कॉफिशिएंट आएंगे, सॉरी वेरिएबल्स हो जाएंगे, और इनके जो कॉफिशिएंट होंगे वो सेम होंगे। तो अब मैं इस मैट्रिक्स को भी फाइनली इसी मैट्रिक्स को, क्योंकि वो जो कॉफिशिएंट से मैट्रिक्स जनरेट होगा वो यही मैट्रिक्स जनरेट होगा, इसको मैं रो रिड्यूस करा दूंगा। तो फर्स्ट रो ऐसे ही दूसरी को ऐड कर दूंगा, और तीसरी को 3 से मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये 0, और 3 2 6, ये -5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक दूसरे का मल्टीपल है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसकी जो रैंक होगी, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स बी, यानी कि रैंक ऑफ बी यहाँ से 2 हो जाएगी। और ये जो वेक्टर्स आ रहे थे ये R3 से आ रहे थे, ये जो वेक्टर आ रहे थे R3 से आ रहे थे, तो रैंक नलिटी थ्योरम से इसकी जो नलिटी है वो 1 हो जाएगी। अब हमें रेंज स्पेस भी पता चल गया है, और सॉरी अभी रेंज स्पेस, अभी हमने सिर्फ रैंक के बारे में पता किया है, उसका रेंज स्पेस ऑफ बी है क्या। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इसमें दो वेक्टर थे और उसकी रैंक 2 हो गई है। तो यानी कि इसमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, और वो दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ये हैं ही यहाँ पर आपस में, और देख सकते हैं कि आपस में एक दूसरे का मल्टीपल भी नहीं है। तो ये एल आई हो गए लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये रेंज स्पेस में उसके बिलोंग करेगा, और रेंज स्पेस जो है वो इससे जनरेट हो रहा है बी का। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन के लिए फाइंड आउट करना है कि जो रेंज बी के जो वेक्टर्स हैं क्या वो नल ए में भी बिलोंग कर रहे हैं। उस ये दो वेक्टर हैं, क्या ये नल ए में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि ए वी वन जिनको मैंने कॉल किया है और ए वी टू क्या ये मुझे नल मैट्रिक्स दे रहे हैं। अगर ये नल मैट्रिक्स मुझे देंगे तो हाँ ये नल ए में बिलोंग करेंगे, अगर नहीं देंगे तो नहीं बिलोंग करेंगे। तो मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूं। तो ए वी वन यानी कि फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम यहां पर करेंगे, तो पहली एंट्री मुझे मिलेगी 1 प्लस सॉरी -2 और 0। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां -1 मिलेगा, तो 0 नहीं मिला, तो इसका जो फर्स्ट वेक्टर है वो नले में नहीं है। सेकंड वेक्टर देखते हैं, इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया 2 और +2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, और ये 0, ये भी आपका 2 आ रहा है, यानी कि ये भी नले में नहीं है। यानी कि नाइदर v1 नाइदर v1 नॉर v2 बिलोंग्स एन ए।
ना तो V1 ही और ना ही V2 आपका नल ए में बिलोंग करता है। यानी कि मैंने पहले बताया था नल ए वेक्टर स्पेस होता है और रेंज स्पेस भी वेक्टर स्पेस होता है, और इनका इंटरसेक्शन भी वेक्टर स्पेस होगा। तो जो वो वेक्टर स्पेस है उसमें जीरो वेक्टर के अलावा कुछ नहीं है। तो यहां पर हमें पता चल जाता है कि जो नल ए इंटरसेक्शन आर बी कुछ नहीं है, सिर्फ जीरो वेक्टर है उसमें, जीरो वेक्टर। तो अगर यहाँ पर जीरो वेक्टर है तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि किसी अगर सेट में अगर जीरो वेक्टर या वेक्टर स्पेस में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसकी जो डायमेंशन है वो जीरो डिफाइन है। तो जीरो, तो इसकी जो डायमेंशन हो जाती है, जो हमसे पूछा गया था, डायमेंशन ऑफ एन ए इंटरसेक्शन आर बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको पूछा गया था एन ए और आर बी। एग्जैक्ट हमें आर बी जो हमने फाइंड आउट करा वो हमने ये देख लिया कि इसमें ये वेक्टर एल आई हैं, और एन ए सबसे पहले हमने निकाल लिया और फिर उनके इंटरसेक्शन में देखा कि हाँ इंटरसेक्शन में कुछ है या नहीं है। मैं जो पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि सबसे पहले हमें सेट चाहिए होगा और उनका इंटरसेक्शन में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो उसकी डायमेंशन के बारे में हम समहाउ प्रोबेबली उसके बारे में कुछ बता सकते हैं।